भावी का स्नेह एक पवित्र रिश्ता। गांव के हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा घर था, जहां आनंद अपने बड़े भाई रामू और भाभी सुनीता के साथ रहता था। रामू गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का था और शहर में नौकरी करता था। वह महीने में केवल 2-4 दिन के लिए ही घर आ पाता था। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारियां सुनीता के कंधों पर थीं। आनंद अभी जवान हुआ था, लेकिन मन से अब भी चंचल और शरारती था। गांव में उसकी बहुत इज्जत थी, क्योंकि वह हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता। जब भी कोई बुजुर्ग मदद मांगता, आनंद बिना कुछ सोचे उनके काम में हाथ बटा देता। उसकी इसी आदत से पूरा गांव उसे पसंद करता था। आनंद की बचपन से ही अपने घर में बहुत अच्छी परवरिश हुई थी। जब भैया की शादी हुई, तो आनंद ने सोचा था कि शायद भाभी के आने के बाद भैया उसे पहले जितना प्यार नहीं करेंगे। लेकिन जब सुनीता ने पहली बार उसके लिए खाना परोसा और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा, तब उसे लगा कि भाभी भी माँ जैसी होती है। सुनीता और आनंद के बीच का रिश्ता बहुत प्यारा था। सुनीता उसे छोटे भाई की तरह देखती और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। अगर वह थका हुआ आता तो तुरंत पानी ला कर देती। अगर वह खाना खाने में नखरे करता तो उसे मना कर खिलाती। आनंद भी उनकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन इस रिश्ते में कभी कभी शरारत भी शामिल हो जाती। आनंद अक्सर सुनीता को छेड़ता, कभी रसोई में घुसकर मसालों की डिब्बियां इधर उधर कर देता, तो कभी उनके बनाए हुए पुए चुराकर भाग जाता। गर्मियों के बाद पहली बारिश हो रही थी। काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा बह रही थी। आनंद आंगन में खड़ा होकर बारिश की बूंदों को महसूस कर रहा था। मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे माहौल में घुली हुई थी। अंदर रसोई में सुनीता खाना बना रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार आनंद की ओर जा रही थी। वह मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह उसकी शरारतों से वाकिफ थी। आनंद, अंदर आ जाओ, बारिश में भीगोगे तो बुखार हो जाएगा, सुनीता ने आवाज लगाई। आनंद हंसते हुए बोला, भाभी, बारिश में भीगने का मजा ही अलग है, आप भी आइए ना। सुनीता ने सिर हिलाया और अपने काम में लग गई। लेकिन तभी बिजली जोर से चमकी और बादलों की गड़गड़ाहट हुई। वह घबरा गई और जल्दी से बाहर आ गई। अब बस भी करो, अंदर चलो, उसने आनंद का हाथ पकड़कर खींचा। आनंद ने हल्के से कहा, आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों होती है भाभी? सुनीता ने उसे प्यार से देखा और बोली, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। अब जाकर कपड़े बदलो। आनंद मुस्कुराया और अंदर चला गया। सुनीता के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी, एक पवित्र रिश्ते की, जिसमें स्नेह, अपनापन और देखभाल थी। बरसात के बाद गांव में मेला लगने वाला था। यह मेला हर साल होता था और पूरे गांव के लिए खुशी का अवसर होता था। आनंद बहुत उत्साहित था, क्योंकि उसे हर साल वहां खिलौने खरीदने और गुलगट्टा खाने का मौका मिलता था। भाभी, इस बार मेले में चलोगी ना? आनंद ने पूछा। सुनीता ने हंसते हुए कहा, अकेले जाकर क्या करूंगी, तुम्हें भैया के साथ जाना चाहिए। अरे भैया को तो शहर में काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, आप चलो ना, बहुत मजा आएगा, आनंद ने जिद की। सुनीता मुस्कुरा दी। आखिरकार तय हुआ कि वे दोनों मेले में साथ जाएंगे। मेले में पहुंचकर आनंद छोटे बच्चे की तरह इधर उधर भागने लगा। उसने सबसे पहले गुब्बारे खरीदे, फिर चाट की दुकान पर जाकर पानी पूरी खाई। सुनीता ने भी ठेले से कुछ चूड़ियां और सिंदूर खरीद लिया। आनंद, ज्यादा मत खाओ, वरना पेट खराब हो जाएगा, सुनीता ने चेतावनी दी। भाभी, मेला खाने पीने के लिए ही तो होता है, आनंद ने मजाक किया। रात होने लगी तो दोनों घर लौटने लगे। रास्ते में चांदनी रात बहुत खूबसूरत लग रही थी। आनंद साइकिल चला रहा था और सुनीता पीछे बैठी थी। भाभी, आपको डर तो नहीं लग रहा? आनंद ने छेड़ा। मुझे क्यों डर लगेगा, मैं अपने छोटे भाई के साथ हूँ, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। घर पहुंचकर जब रामू भैया ने सुनीता से पूछा कि मेला कैसा रहा, तो उसने बस इतना कहा, बहुत अच्छा। आनंद तो पूरे मेले में बच्चों की तरह मस्ती करता रहा। रामू ने हंसते हुए कहा, हमें भी तो बताओ कि क्या क्या हुआ। सुनीता ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। समय के साथ बदलता रिश्ता। समय बीतता गया। आनंद अब बड़ा हो गया था। धीरे धीरे उसने गांव के कामों की जिम्मेदारी संभाल ली थी। अब वह पहले जितनी शरारतें नहीं करता था, लेकिन जब भी मौका मिलता सुनीता से हंसी मजाक जरूर करता। एक दिन जब रामू शहर से लौटा, तो वह आनंद को समझाने लगा कि अब उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। भैया, मैं समझ गया हूँ, अब मैं पहले जैसा नादान नहीं हूँ, आनंद ने गंभीरता से कहा। सुनीता ने ये सुना तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि उसका नटखट देवर अब सच में बड़ा हो गया है।